शिवजी की कथा। पुराने जमाने की बात है, एक गांव में दो पानी पूरी वाले अपना ठेला आमने सामने लगाया करते थे। उस गांव में केवल दो ही पानी पूरी वाले थे। एक का नाम भीमा, दूसरे का नाम सुरेंद्र था। दोनों एक ही चौराहे पर अपना पानी पूरी वाला ठेला लगाया करते थे। भीमा अच्छी तरह से अपने गोलगप्पे बनाया करता था, जिस कारण से भीमा के गोलगप्पे खाने के लिए लोग भीड़ लगा लिया करते थे। और दूसरी तरफ सुरेंद्र के गोलगप्पे खाने के लिए कोई भी आदमी नहीं आता था, क्योंकि सुरेंद्र गोलगप्पे अच्छे से नहीं बनाता था। वो जल्दबाजी में जैसे तैसे बनाता था और पानी भी अच्छी तरह से नहीं बनाता था। ऐसे में बहुत सारे लोग एक बार खाकर दोबारा उसकी दुकान पर गोलगप्पे खाने नहीं जाते थे। भीमा की दुकान पर इतने ज्यादा कस्टमर को देखकर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आता था। एक बार सुरेंद्र ने सोचा कि चलो आज हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए वो एक आदमी के पास गया और उससे पूछा कि लोगों को आदत लगाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तभी वो आदमी कहता है कि लोगों को आदत लगाने के लिए एक नशा वाला पदार्थ लगाना चाहिए, जिससे लोगों की आदत हो जाए है। ठीक वैसे ही सुरेंद्र करने लगा था अपने गोलगप्पे के साथ। दूसरे दिन बहुत ही नशीली पदार्थ को घर में ले जाकर गोलगप्पे वाले पानी में मिला रहा था। तभी उसकी पत्नी देख लेती है और कहती है कि यह बिल्कुल गलत बात है, आपने गोलगप्पे वाले पानी में क्या मिलाया है। तभी सुरेंद्र अपनी पत्नी को डांट देता है और कहता है कि तुम चुप रहो, यह सभी लोगों को आदत लगाने के लिए है। जो भी मेरे पास एक बार गोलगप्पे खाने आएगा वो दोबारा भीमा के ठेले पर कभी गोलगप्पे खाने नहीं जाएगा। वो रोज इसी प्रकार से गोलगप्पे वाले पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर ग्राहकों को खिलाया करता था। जो भी ग्राहक उसके पास है गोलगप्पे खाया करते थे, वो प्रतिदिन उसके ठेले पर जाकर गोलगप्पे खाने के लिए मजबूर हो चुके थे। अब तो भीमा के ठेके पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगती थी। सारी भीड़ तो अब सुरेंद्र के ठेले पर लगने लगी थी, क्योंकि सुरेंद्र अपनी नशीली पदार्थ के जरिए लोगों को इसका आदी बना चुका था। वो लोग उसके गोलगप्पे खाने के लिए बेकरार रहते थे। ऐसे में अब भीमा का कारोबार बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहा था। वो भगवान श्री गणेश और भगवान शिव से प्रार्थना करता है। फिर उसकी खबर यमलोक से जाती है। भगवान शिव के पास उस खबर में लिखा होता है कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारे लोग मिलावटी खाना बनाकर खिला रहे हैं, जिससे लोगों की मृत्यु समय की सीमा से पहले ही हो जाएगी। यह शिकायत सुनकर भगवान शिव ने खुद ही कहा कि मैं नीचे जाकर देख लूंगा और जो भी मिलावटी पदार्थ ग्राहकों को खिलाएगा उसे मैं दंडित करूंगा। भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश को बुलाया और कहा कि चलो हम लोग अब सैर करने जाएंगे पृथ्वीलोक में। तभी भगवान श्री गणेश कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है, मुझे भी घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। भगवान श्री गणेश के साथ साथ भगवान शिव दोनों एक साथ जमीन पर घूमने के लिए आते हैं। जैसे ही वो दोनों ठेले वाले के पास जाते हैं, देखते हैं कि एक ठेले वाले के पास भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और दूसरे के पास बहुत ज्यादा भीड़ है। तभी भगवान श्री गणेश और शिव भगवान दोनों मिलकर भीमा के गोलगप्पे वाले ठेले पर जाते हैं और कहते हैं कि यह कौन सी चीज है, जरा हम लोगों को भी खिलाओ। तभी श्री गणेश कहते हैं कि यह कौन सा चीज है, पृथ्वी लोक में मुझे तो इससे कभी भोग नहीं चढ़ाया गया है। उसके बाद भीमा इन दोनों को अपने गोलगप्पे खिलाता है। लेकिन जाते वक्त भीमा कहता है कि आपने तो गोलगप्पे खाए हैं, लेकिन पैसे नहीं दिए, ऐसे ही जा रहे हो। तभी भगवान शिव और श्री गणेश कहते हैं कि मैं ऐसे ही जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद भीमा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे गोलगप्पे बेचने ही होते हैं और कुछ दिन से मेरे गोलगप्पे भी नहीं बिक रहे हैं, सारे बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद होनो भगवान शिव और भगवान श्री गणेश दोनों मिलकर सुरेंद्र के ठेले पर पहुंचते हैं और वहां के गोलगप्पे खाने का डिमांड करते हैं। जैसे ही दोनों गोलगप्पे खाते हैं, वैसे ही उन्हें नशीली पदार्थों का पता चल जाता है।
भगवान शिव गुस्सा हो जाते हैं और सुरेंद्र को ऊपर उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। सुरेंद्र यह देखकर घबरा जाता है और सारी सच्चाई सच-सच बता देता है। यह सब चीजें देखकर वहां खड़े सभी लोग सुरेंद्र को पीटने लगते हैं, क्योंकि उसने बहुत दिनों तक सभी लोगों को नशीले गोलगप्पे खिलाए थे। भगवान शिव और श्री गणेश के द्वारा सभी को बचा लिया जाता है। उसके बाद सुरेंद्र माफी मांगता है और कहता है कि मैं कभी भी आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फिर जब भगवान श्री गणेश और भगवान शिव जाने लगते हैं, तो वो अपने असली रूप में आकर भीमा को दिखा जाते हैं। भीमा यह सब देखकर भगवान शिव की बहुत ज्यादा पूजा करने लगता है। उसके बाद से अब दोनों उसी जगह पर ठेला लगाते हैं और दोनों का ठेला अच्छा चलता है।